Hello everyone, welcome to on my YouTube channel Education Tube. Today we are going to talk about Yemen because dozen of migrants fear death after boat sinks. So यहाँ पर जो है यमन में नाव डूबने से दर्जनों प्रवासियों के मारे जाने की आशंका बताई जा रही है। तो चलिए आज हम बात करते हैं यहाँ पर जो नाव पलटने से कैसे इन लोगों की मौतें हुई है। तो शुरू से अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए देखते हैं यहाँ You can see in the picture some migrant worker who wants to try to cross the ocean and reach the Yemen. तो यहाँ पर जो है माइग्रेंट वर्कर जो है नाव पलटने से यानी बोट कैप्साइज्ड होने से जो यहाँ पर बहुत सारी मौतें आ रही है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। यू कैन सी द डेड बॉडी ऑन द बीच। इस तरह से आपको यहाँ पर डेड बॉडी मिलेगा जो कि समंदर के लहरों के द्वारा किनारे कर दिया गया है। तो इससे पता चलता है कि कितनी मौतें होती रहती है माइग्रेंट वर्कर के साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं यमन में जो अफ्रीकन माइग्रेंट वर्कर प्रवेश करते हैं उसकी किस तरह से यहाँ पर मौतें होती है, और जो अभी इंसिडेंट हुआ उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू से अंत तक बनिए हमारे साथ। अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। तो चलिए Now you can read the news here. Dozens of African migrants are feared dead after a boat carrying them reportedly capsized off Yemen's coast. तो यहाँ पर जो दर्जन अफ्रीकन माइग्रेंट्स जो है प्रवासी है उनकी मौत हो जाती है बोट की जो नाव है वो पलट जाने की वजह से, और यह जो है यमन के कोस्ट पर यह घटना घटता है। Fishermen in Yemen's large province told news agency that they had recovered 25 body in the water near रास अल आरा। तो वहां पर देखा जाए तो 25 बॉडी जो है सी के किनारे बीच वाले एरिया से उसको मिला है। ए प्रोविंशियल ऑफिशियल सेड बोट विथ बिटवीन 160 and 200 people on board had overturned in the Ara area 2 days ago। तो यहाँ पर देखा जाए तो 160 से 200 लोगों को जो है बोट पे बताया जा रहा है कितनी मात्रा में आदमी थे, और वह बोट जो ओवरटर्न हो जाता है। और इस एरिया में जो है यह घटना 2 दिन पहले हुआ है। अभी जो है उसके डेड बॉडी जो है मैंने बताया कि समुद्री लहरों के द्वारा जो है किनारे पर आपको देखने को मिल रहा है। तो वहां पर इस तरह के बॉडी रिकवर किए जा रहे हैं। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOMO said it was verifying reports that a vessel carrying a large number of migrants had sunk। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है उन्होंने कहा है इस तरह का वेरीफाइंग रिपोर्ट उसको मिला है कि एक वेसल है जो कि बहुत सारे लोगों को कैरी कर के ले जा रहे थे और वो जो है डूब चुका है, जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ है। IMO टीम्स आर ऑन द ग्राउंड एंड रेडी टू रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ सर्वाइवर। और वहां पर जो IOMO की टीम जो है रेडी है और वहां पर जो भी चीजें हो रही है उसको एक तरह से देखा जा रहा है कि अगर कोई जिंदा है तो उसको सर्वाइवर को वो सही मटेरियल पहुंचाया जाए। You can see in the map this is Yemen and Djibouti, both are countries separated by this is the Bab al Mandab Strait and here the Ras al Ara। तो बोट जो डूबा है इस एरिया में डूबा है, रास अल आरा के पास जो है यहाँ पर जो है माइग्रेंट्स की डेड बॉडी रिकवर किए जा रहे हैं। और ये माइग्रेंट्स जिबूती से जो है यमन में एंट्री करते हैं। तो ये जो यमन में एंट्री करते हैं उसके बाद जो है यमन से ये UAE, सऊदी और अरबिया में भी एंट्री करके वहां पर जो माइग्रेंट वर्कर अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये अफ्रीकन माइग्रेंट थे। देखा जाए तो अभी मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि अभी 25 बॉडी के आसपास जो है बताया गया कि बॉडी रिकवर किया गया है RAS जो है रास अल आरा के पास जो एरिया है वहां पर यानी यमन के कोस्ट में। तो आप देख सकते हैं यह जो है रेट। Now you can also read here a Yemeni news site Aden Al Ghad meanwhile cited sources as saying that as many as 150 migrants had drowned and that our Yemenis were among the missing। तो यहाँ पर बताया गया 150 जो है माइग्रेंट वर्क है इस तरह से वहां पर मिसिंग है। उसके अलावा देखा जाए तो 4 उसमें यमन के भी लोग होते हैं। रास अल आरा इज ए स्ट्रेच ऑफ कोस्ट लाइन यूज्ड बाय पीपल स्मगलर दैट इज जस्ट टू ईस्ट ऑफ द बाब अल मंडाब स्ट्रेट 20 kilometer wide waterway which separates Yemen and Djibouti and connects to the Red Sea and the Gulf of Aden। जैसा कि आपने मैप में देखा तो वह जो है रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन से, और यह जिबूती और यमन को सेपरेट करता है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो वाटर बॉडी की जो चौड़ाई है 20 किलोमीटर है, और यह ज्यादातर एरिया जो स्मगलर यूज करते हैं
स्मगलिंग के लिए यमन से जिबूती के बीच में। तो वहां पर जो है इस तरह के माइग्रेंट वर्कर जो है पास होते हैं, स्मगलर के थ्रू, स्मगलर वाले जो बोट होते हैं वो उसको पास करवाते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर स्मगलर का भी इसमें हाथ है कि वो छोटे छोटे बोट्स बना के लोगों को पास करवाते हैं, और इसकी वजह से ये घटना घटता है। इन रिसेंट ईयर्स हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ माइग्रेंट्स from the Horn of Africa, mostly Ethiopian, Somali, have crossed via the waterway to Yemen in the attempt to reach neighboring Saudi Arabia। तो यहाँ पर रिसेंट कुछ दिन पहले से ही, मतलब रिसेंट ईयर से देखा जा रहा है कि देखा जाए तो 100,000 भारी मात्रा में माइग्रेंट वर्क देखा जाए तो इथोपिया और सोमाली से क्रॉस करके सऊदी अरबिया, यमन और जैसा कि मैंने बताया दुबई में एंट्री करते हैं। तो now you can read here also news. Many of smuggler boats are overcrowded and unseaworthy, making the journey fraught with danger. In April, at least 44 migrants died after a boat operated by people smuggler capsized on its way from Yemen to Djibouti। तो यहाँ पर देखा जाए तो स्मगलर के द्वारा जो है उस एरिया में बोट चलाया जाता है, और छोटे छोटे बोट्स होते हैं, उससे जो है माइग्रेंट वर्कर को इलीगली जो है वहां पर जो है इसमें पार करा दिया जाता है। तो इस यहाँ पर यह घटना हमेशा घटती रहता है, और ये अप्रैल में घटना घटा है जहां पर 44 माइग्रेंट का जो वर्कर है उनको डूब जाने से मौतें हुई है। और इस तरह से न्यूज आपको फिर मिलेगा। द IMO से द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हु आर रीचिंग यमन has fallen since start COVID-19 पेंडेमिक। और देखा जाए तो अभी जो है माइग्रेंट वर्कर में कुछ कमी आई है, जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक हुआ है तो माइग्रेंट वर्कर कम आ रहा है, लेकिन 5100 अराइविंग सो फार दिस ईयर। और देखा जाए तो 2021 में जो है 5000 के आसपास जो है माइग्रेंट वर्कर यमन में प्रवेश किया, कंपेयर टू टोटल 35,000 इन 2020, 1,27,000 इन 2019। तो यहाँ पर देखिए 2020 में 35,000 माइग्रेंट वर्कर यमन में एंट्री किए थे, और इस बार 2019 में 1,27,000। तो भारी मात्रा में जो है अफ्रीका से माइग्रेंट जो है यमन में प्रवेश करते हैं, और यमन के बाद जो है सऊदी अरबिया, UAE, दुबई सबके इलाके में जाकर वो अपना जीवन यापन करना पसंद करते हैं। यहाँ पर और कुछ न्यूज है। यमन हैज बीन डिवास्टेटेड बाय ए कॉन्फ्लिक्ट दैट एस्केलेटेड इन 2015 and when the rebel Houthi movement seized control of large part of the country, and a Saudi-led coalition of Arab states launched a military operation to restore President Abdallah Mansour Hadi rules। तो यहाँ पर जो देखा जाए तो यमन में भी जो गृह युद्ध चल रहा है 2015 से ही, वहाँ की जो एक हुथी रेबल्स है उन्होंने बहुत भारी मात्रा में जो यमन के बहुत बड़े एरिया को कैप्चर करके रखा है। तो अरब जो है वहाँ का सबसे, सऊदी अरबिया बोल सकते हैं, अरब स्टेट्स ने ये मिलकर एक मिलिट्री लॉन्च ऑपरेशन किया कि जो है वहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी का जो है वहाँ पर रूल स्थापित किया जाए, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर मिलिट्री के बीच और हुथी के बीच में बहुत सारे जो है ऑपरेशन हुए, उसमें सिर्फ सिविलियन की मौतें हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। द फाइटिंग हैज रिपोर्टेडली लेफ्ट मोर देन 110,000 people died and triggered with what the UN say is the worst humanitarian crisis, with 12 million people reliant on food aid and half of children under 5 facing malnutrition। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 लाख से अधिक लोगों की मौतें हुई है, और उसके बाद वहाँ पर 12 मिलियन पीपुल जो है वहां पर भूख से सफर कर रहे हैं, भोजन से सफर कर रहे हैं। उसको अच्छी तरह से खाना पानी व्यवस्था जो है लाइफ पूरी तरह से, एक तरह से बोल सकते हो कि पॉवर्टी से सफर कर रहा है। और उसके बीच में यह जब से 2015 के बाद जो यह गृह युद्ध हुआ है तो यमन की स्थिति भी बहुत ही खराब हो चुका है। आई होप यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।